नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट्स आप सभी का क्राइम अब तक फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कहानी एक ऐसे साइको बहसी दरिंदे की है जिसने 100 मासूम बच्चों का कत्ल किया है। ये कहानी हमारे देश भारत की नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, जहां साल नवंबर 1999 में एक मशहूर उर्दू अखबार के संपादक को एक गुमनाम खत मिला। जब संपादक ने खत को पढ़ा तो उसका कलेजा ही कांप गया। उसको भेजने वाले ने लिखा था कि मैंने 6 से 16 साल के 100 मासूम बच्चों का कत्ल किया है। मैंने उनके साथ दरिंदगी की है, फिर जंजीर से बांधकर मार डाला है। मैंने उनकी लाशों को तेजाब में गला दिया है। उस खत में बच्चों का नाम और पता भी लिखा था, यहां तक कि उन बच्चों की शक्ल और सूरत कैसी थी, उन्होंने किस तरह के कपड़े और जूते चप्पल पहन रखे थे, और उसने उनके किन किन अंगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, लाशों को तेजाब में गलाने में उसे कितना समय लगा। इन सब बातों का विवरण भी उस खत में उसने बखूबी दिया था। खत भेजने वाले गुमनाम शख्स ने तेजाब में आने वाला खर्च और उनकी कुछ तस्वीरें भी भेजी थी जिनको उसने अपना शिकार बनाया था, और जिस घर में उसने इन सब घटनाओं को अंजाम दिया था उसका भी पता उसने उस खत में बखूबी दिया था। ठीक ऐसा ही खत उस कातिल ने पाकिस्तान पुलिस को भी भेजा। पुलिस ने शुरुआती दौर में तो इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि पुलिस के साथ कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह मामला 100 बच्चों के कत्ल का था, तो उसे अखबार में छापने से पहले इसकी सत्यता को जांचना बहुत ही जरूरी था। खत में जिस घर का जिक्र किया गया था वह लाहौर के एक इलाके में पड़ता था, जहां अखबार के संपादक ने एक पत्रकार को पता लगाने के लिए भेजा। पत्रकार को वह घर तो मिल गया, लेकिन उस घर के बाहर ताला लटका हुआ था। किसी तरह पत्रकार उस घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। जब पत्रकार घर में घुसा तो वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे घर में मांस की दुर्गंध आ रही थी। घर की फर्श और दीवारें खून के धब्बों से सनी हुई थीं। उस बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल खून से लथपथ बिखरे हुए थे, और 2 बड़े कंटेनर भी थे जिनमें तेजाब भरा हुआ था। ये सब देखकर पत्रकार की हालत खराब हो जाती है। फिर वह जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां बच्चों के कंकाल दिखे। उसने तुरंत संपादक को फोन किया और बताया कि खत भेजने वाले ने जो कुछ भी लिखा है वह बिल्कुल सच है। इस घर में कई बच्चों के कंकाल मिले हैं और उनके कत्ल हुए हैं। घर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है। संपादक भी पत्रकार की बात सुनकर घबरा गए और उन्होंने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। संपादक की सूचना पर पुलिस जल्द ही पाकिस्तान के लाहौर जिले के उस सादाबाद इलाके में पहुंचती है और पुलिस ने घर में अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाती है। फॉरेंसिक टीम की तफ्तीश में बच्चों के कंकाल, कपड़े, तेजाब से भरे डिब्बे, कंटेनर की जब फॉरेंसिक जांच हुई तो इस बात का पता भी चल गया कि इसी तेजाब में लाशों को जलाया जाता था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम बड़ी ही सावधानी से उन सभी सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई थी। वहां कातिल ने कुछ नोट्स और अपनी एक डायरी भी छोड़ रखी थी, जिसमें उसने उन सभी बच्चों के नाम और उनका एड्रेस का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। डायरी को पढ़ने के बाद पता चलता है कि उसने कुछ लाशों को अभी तक ठिकाने नहीं लगाया है। उसने यह भी लिखा कि वह मेरे मरने के बाद आप सभी को ये लाशें मिल जाएंगी। डायरी में उसने बताया कि वह रावी नदी में कूदकर अब आत्महत्या करने जा रहा है। पुलिस को जब उस कातिल को आत्महत्या करने से की बात सुनती है तो वह उसे पकड़कर सजा दिलाने के लिए रावी नदी की तरफ पहुंच जाती है, लेकिन रावी नदी पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसका पता पुलिस को नहीं चल पाया। इसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा एक सर्च ऑपरेशन भी चलाई। पाकिस्तान पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इधर पुलिस को उसके कमरे से कुछ नोट्स, डायरी और बच्चों के कपड़े, एक थैले में बच्चों की तस्वीरें भी बरामद हो जाती हैं। दूसरी तरफ संपादक ने उस डायरी में लिखे हुए पते पर अपने पत्रकार को भेजकर इस बात की तफ्तीश भी कर ली थी कि डायरी में जो लिखा हुआ है
क्या वह सच है? उसकी तफ्तीश में इस बात का पता चल जाता है कि सच में जिन बच्चों का फोटो और घर का पता डायरी में लिखा हुआ था वह वाकई में अपने घर से लापता हैं। अब अखबार में इस खबर को छापने के लिए पर्याप्त सबूत संपादक को मिल चुके थे। उन्होंने इस सनसनीखेज को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी। खबर को पढ़ते ही लोगों का गुस्सा फूट गया। जिन जिन लोगों के बच्चे गायब थे वह भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस पर अब काफी दबाव बन गया था। पुलिस उस घर के मालिक जावेद का पता खंगालने लगी। पुलिस कई दिनों तक जावेद का पता लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके हाथ कोई भी ऐसा सुराग नहीं लग पाया था जिससे कि वह जावेद को पकड़ पाती। पुलिस को इतना जरूर पता चला कि जावेद का जन्म 19 अक्टूबर 1955 को लाहौर में हुआ था। जावेद के पिता का एक स्टील पाइप बनाने का कारोबार था और वह अपने पिता की 8वीं संतान था। उसका परिवार एक संपन्न परिवार था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। एक बात और पुलिस को पता चली कि जावेद समलैंगिक था। इस बात से उसके घर के आसपास के लोगों ने आरोप भी लगाए थे। जावेद छोटे छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। 20 साल की उम्र में जावेद के ऊपर काफी आरोप लग चुके थे। तभी से उसके पिता ने उसे अपनी संपत्ति से कुछ हिस्सा देकर परिवार से अलग कर दिया था। जावेद की उसके भाइयों से ठीक से नहीं बनती थी, क्योंकि जावेद की वजह से उसके पिताजी की फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकतर लड़के उसकी हरकतों से तंग आकर फैक्ट्री से भाग चुके थे। इन्हीं में से एक लड़का साजिद इकबाल था, जो कि जावेद का चेला बन गया था। साजिद इकबाल मासूम बच्चों को फंसाकर जावेद के पास ले जाया करता था। इनके साथ भी जावेद दरिंदगी किया करता था। जैसे ही जावेद की उम्र बढ़ती जा रही थी वह और हिंसक होता जा रहा था। साल 1998 में 2 लड़कों ने जावेद पर आरोप भी लगाया था कि उसने उन्हें बहला फुसलाकर बंदूक की नोक पर उनके साथ दरिंदगी की थी, पर जावेद ने पुलिस को पैसे खिलाकर इस मामले को रफा दफा कर दिया था। इसके बाद जावेद ने एक वीडियो गेम खेलने की दुकान खोली, जहां से वह मासूम बच्चों को उठाया करता था। फिर बड़ी ही बेरहमी के साथ उनके साथ भी दरिंदगी किया करता था और बलात्कार करने के बाद उनको मार दिया करता था। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी दुकान पर अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। फिर इसके बाद जावेद ने मछलियों के एक्वेरियम की एक दुकान खोली और वहां भी वह बच्चों को बहला फुसलाकर उनको वहां से उठा लिया करता था। उनके साथ दरिंदगी करने के बाद उनकी लाश को तेजाब में डालकर जला दिया करता था। अगर उनके कुछ अवशेष बच भी जाया करते थे तो उनको नदी में फेंक दिया करता था और सारे सबूत मिटा दिया करता था। पुलिस को जब इन सब मामले की भनक लगी तो उन्होंने उसके एक साथी को दबोचा और उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और पुलिस को जावेद का पता नहीं चल पाया। पुलिस इन सब की तफ्तीश में लगी हुई थी कि इस घटना के 1 महीने के बाद 29 दिसंबर 1999 की रात को अचानक से 40 से 42 साल का एक शख्स उर्दू अखबार के ऑफिस पहुंचा और बताता है कि मैं ही जावेद हूं, जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था। मैं ही वह सीरियल किलर हूं जिसे पुलिस काफी समय से ढूंढ रही है और वह मुझे मारना चाहती है। इसलिए मैं उर्दू अखबार के संपादक के पास आया हूं। मैंने ही वह खत आपको लिखा था और मैं आपके माध्यम से अपना आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। संपादक ने 1 घंटे का उसका इंटरव्यू लिया, उसके सारे इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया, जिससे कि वह उसे अदालत में सजा दिलाने में मददगार साबित हो सके। और जब जावेद का इंटरव्यू पूरा हुआ तो पुलिस को संपादक ने इत्तला कर दिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस के पास कई सबूत मौजूद थे और कोर्ट ने कई धाराओं के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई। इस तरह से जावेद का चैप्टर पाकिस्तान के इतिहास में क्लोज हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हम
उसे अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। शुक्रिया।